हेलो दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आपका स्वागत करता हूं आज इस एक और विशेष कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना घटी है पिछले हफ्ते, उसके बारे में जानेंगे। आप में से बहुत से लोग जानते हैं मेटा के बारे में। मेटा जो कि कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, और एक और कंपनी है मेटावर्स। तो ये तीन चार कंपनियां मिलकर मेटा चलाती है। मेटा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मेटा का जो टर्नओवर है या मेटा की जो वैल्यूएशन है वो लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधी से थोड़ी कम। भारत से ही मेटा का जो पैसा गया है वो लगभग लगभग $2 बिलियन। $2 बिलियन मतलब लगभग 17-18 हज़ार करोड़ रुपया हमने उनको दिया है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो चाइना से उनका जो बिजनेस हुआ है वो बिजनेस हुआ है $18 बिलियन। खैर, इस पर हम नहीं जाते। कुल मिलाकर ये है कि जो कंपनी है ये लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है। लेकिन अब ये जो कंपनी है और इसके जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, ये बहुत ही एक मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इनके यहाँ पर एक काम करने वाली महिला थी जिसका नाम था सारा वाइन विलियम्स। ये 2011 से लेकर 2017 तक मेटा में यानी कि तब फेसबुक में काम करती थी। इनको वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने जो अंदर इनके साथ क्या घट रहा था इतने सालों में, और साथ ही कंपनी क्या कर रही थी, उसके बारे में इन्होंने जब लिखा तो इन पर फेसबुक ने एक केस किया और केस के जरिए इनको ये रोक दिया गया कि ये कोई भी बात जो इन्होंने उस पुस्तक में लिखी है, ना केवल ये वो बात किसी को नहीं बोलेंगी, बल्कि जिनको ये बात बोलेंगी उनके ऊपर भी कोर्ट का ऑर्डर, जिसे कहते हैं गैग ऑर्डर, वहाँ पे अमेरिका में बोलते हैं गैग ऑर्डर, वो लागू होगा। बड़ा ही मज़ेदार ऑर्डर है। चलिए ऑर्डर समझते सबसे पहले कि क्या ऑर्डर फेसबुक ने लागू किया। इससे पहले कि हम इस ऑर्डर को जाने, ये जानना जरूरी है कि फेसबुक अपने आप को आज दुनिया के अंदर, और ख़ास करके जो उसके मालिक है मार्क जकरबर्ग, वह अपने आप को डेमोक्रेसी और फ्रीडम का देवदूत बता रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का झंडा अपने कंधों पर डाला और कहा कि जैसे कि अमेरिका कहलाया जाता है पूरी दुनिया में कि मैं तो भैया देवदूत हूँ किसका, प्रजातंत्र का और आज़ादी का और विचारों की स्वतंत्रता का। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अमेरिका का एक देवदूत बनाना चाह रहे थे इन सब विचारों का। लेकिन जब ये जो मामला सामने आया है तो इस मामले ना केवल उनकी वो जो छवि बनाना चाह रहे थे उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठाया है, बल्कि सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अब वो खुद इतने जकड़ में आने वाले हैं कानून की कि शायद उनको जेल और कठोरतम सज़ा, शायद उनको मौत की सज़ा भी हो सकती है। तो ये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और हुआ क्या। तो ये जो सारा वाइन विलियम्स, जो महिला वहाँ पर काम करती थी, 3 बच्चों की जो माता है, इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए। ये पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक जो डील्स होती है, जो पॉलिसीज होती है, ग्लोबल पॉलिसीज मतलब वैश्विक पॉलिसीज की डायरेक्टर थी उस कंपनी के अंदर। अब वो क्या बात है, देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कंपनी के जो एक डायरेक्टर थे वो इनसे बड़े अश्लील बातें पूछते थे, और जब ये ज्वाइन किया इन्होंने तो इनसे लड़ाई झगड़ा किया जबकि ये अपनी मैटरनिटी लीव पर थी। ये तो सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात है। लेकिन मार्क जकरबर्ग कैसे फंस रहे हैं, तो अब आपने देखा होगा कि चाइना ने अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया। अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि अमेरिका तो कई सालों से अपना मॉडल लॉन्च करना चाह रहा था। जो चैट जीपीटी हमारे पास आया, पूरी दुनिया में लॉन्च हुआ और जिसके अंदर बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ रुपए या ऐसे कुछ, मतलब बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में चाइना ने अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया, डीप सीक, जो आपने देखा होगा। अब चाइना ना केवल ये मॉडल लॉन्च किया, लगभग हर टेक्नोलॉजी आईटी की वो अमेरिका से ना केवल कॉम्पीट कर रहा है बल्कि उसके आगे भी जा रहा है। तो अब ये बहुत खतरनाक चीज़ है अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जितनी भी रिसर्च हो रही है उसमें
लाखों करोड़ों रुपया उस रिसर्च में जाता है, तब जाकर उनकी कंपनियां वो नई चीज़ें लेकर आती है, जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया में उनको बेचेंगी और उनको बेचकर वो अपना व्यवसाय करेंगी। लेकिन अगर यही सब जितनी भी जो डेवलपमेंट्स हो रही है, अगर ये मान लीजिए इधर अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी नॉलेज उसी टाइम अगर चाइना में जा रही है, तो क्या होगा? अब मैं इससे आगे कहूँ, ये बात भी समझनी जरूरी है कि ये मामला क्या केवल अमेरिका और चीन के बीच में, यहाँ पर भारत कहाँ पर उपस्थित है, यहाँ भारत की चिंताएं क्या है? अभी हमारे पास एक समस्या जो खड़ी हो गई है, जो कि रिपोर्ट आई है फिक्की की। तो हमारी बताता हूँ मैं आपको, जितनी भी हमारी वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2.5 लाख वेबसाइट्स है, वो सारी जो वेबसाइट्स हैं, जो उनके होस्ट है, मतलब जहाँ पर वो वेबसाइट चलती है, ये सब फॉरेन कंपनीज है। तो हमारा अपना कुछ नहीं है, जो भी डाटा सेंटर्स है ज़्यादातर वो सब फॉरेन के अंदर है। तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर में भारत बहुत आगे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असल में आईटी सेक्टर में भारत सिर्फ एक मजदूर के रूप में भारतीय आगे है, कि हमने, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश अच्छी थी और हमारे यहाँ पर लोग जो संपन्न लोग थे उन्होंने कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर सीख के वहाँ से 30-35 साल पहले, लगभग 30 साल पहले वो लोग इनकी जॉब्स में गए, और बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी कंपनियों में चले गए। आप लोगों को ये भी मैं बताता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट हुई, जैसे जो सुरेंद्र पिचाई है उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है गूगल में, आप ये ना समझे कि सिर्फ काबिलियत की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट हुई है। एक पूरा मॉडल होता है कि भैया अब हमने इस कंट्री को टारगेट करना है, उस कंट्री के व्यक्ति को अपॉइंटमेंट्स दी जाती है। लेकिन इन सब के अंदर, इन सब में जो चिंता अब भारत के लिए मौजूद हो गई है, क्योंकि अब न केवल भारत के लिए है, भारत के लिए तो बड़ी चिंता है ही, दूसरी चिंता अमेरिका के लिए है। हम अब पहले अमेरिका की चिंता को समझते हैं कि इस पूरे केस में सारा वाइन विलियम सारा वेन विलियम के केस में हुआ क्या है, और क्यों जकरबर्ग जेल जा सकते हैं, या जकरबर्ग को कठोरतम सजा, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो बड़े ही अ, बड़े ही डरावने, बड़े ही भयावह जो मामला निकल के आया सामने, वो सीधा ये है कि फेसबुक और जकरबर्ग मिलकर देशद्रोह कर रहे हैं। और देशद्रोह कैसे कर रहे हैं? वह ऐसे कर रहे हैं कि चाइना में फेसबुक था नहीं, 2014 में ये लोग चाइना के अंदर गए, और वहाँ पर जकरबर्ग ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कई सारी ऐसी डील्स करी, जिन डील्स पर जकरबर्ग मार्क जकरबर्ग पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को कह चुका है कि नहीं, मैंने इस तरह की कोई डील नहीं करी। अब उन डील्स में क्या है, इनके मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूँ। कुछ सालों पहले, शायद 1-2 साल पहले की बात होगी, या कुछ, मेरे को याद नहीं कि कुछ साल पहले, लेकिन कितने साल हो गए, लेकिन कुछ साल पहले आपको याद होगा हांगकांग के अंदर बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई थी। फ्रीडम, जो राइट्स की फ्रीडम है, जो अधिकारों की फ्रीडम है, उसको लेके। अच्छा, हांगकांग में क्यों शुरू हुई? क्योंकि हांगकांग पहले ब्रिटेन का हिस्सा था, और ब्रिटेन जब गए तो वो चीन को दे के चले गए। तो जो हांगकांग का जो लोग है ना, वो लोग बहुत अलग है मेनलैंड चीन, जो चीन के लोगों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ब्रिटेन था, तो उनका एजुकेशन, और जो ब्रिटेन था तो थोड़ी सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनकी ज़्यादा थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसे कहते हैं। लेकिन वो अभिव्यक्ति की आज़ादी चीन के लोगों को नहीं मिलती। अब वहाँ पर जो ये मूवमेंट शुरू हुई, तो यहाँ पर फेसबुक था। अब फेसबुक ने क्या किया, उनकी चाइना की कंपनी से क्या पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये थी कि अगर किसी व्यू का 10,000 व्यू हो जाए किसी पोस्ट का, तो उस पोस्ट की खबर आप चाइना की सरकार को दो। मतलब आप अगर एक सोशल एक्टिविस्ट है, और भारत के लोगों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भारत के लिए भी, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब दुनिया के सभी देशों के लोग जो ये बात समझ रहे हो, जो हिंदी समझते हो, उनको सुनिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो जो भी ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे जिनकी पोस्ट 10,000 से ज़्यादा व्यू हो रहे थे, वो ये खबर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसको दे रहे थे। और उसके आगे वो क्या एक्शन ले रहे होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। लोगों को अरेस्ट करना, लोगों को प्रताड़ित करना। तो जो फेसबुक कहता है, मार्क जकरबर्ग कहता है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी की स्वतंत्रता मेरा परम लक्ष्य है। असल में वो जो इसलिए कह रहा है, उस पर भी हम आएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है।
दूसरी बात, चीन के अंदर इन्होंने चीन की जो सेंसर पॉलिसी है उसको अपनाया। अब हम चीन की सेंसर पॉलिसी पे जाए, भारत में भी देखेंगे कि भारत में भी जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं उनकी अक्सर ये शिकायतें होती है, और मैंने भी देखा है कि आप अगर कुछ भी सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा पोस्ट करो तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंसरशिप पॉलिसी कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलके फेसबुक अलग अलग देशों में करता है। तो ऐसे ही फेसबुक पे ये आरोप लगाया गया है। क्योंकि फेसबुक अमेरिका की कंपनी है तो उसे अमेरिका के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अब हम अमेरिका में देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन जब चीन में इन्होंने वहाँ की सरकार के साथ इस तरह के गोपनीय जो गठबंधन है वो ये किए हैं कि जो भी न्यूज़ आएगी कहीं ना कहीं वो सेंसर होगी, और ना केवल सेंसर होगी, उसकी पूरी जानकारी चीनी सरकार को मिलेगी। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा आरोप है कि ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोगों की स्वतंत्रता और वहाँ के लोगों की प्राइवेसी, देखिए प्राइवेसी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर मैं जा रहा हूँ फेसबुक पर, और अगर मान लीजिए मैं सरकार से नाराज़ हूँ किसी बात पर, और लोग मेरी पोस्ट पढ़ रहे हैं और आप उठा के मेरे को सरकार के साथ फेसबुक डीलिंग कर लेता है और उठा के मेरी सारी पोस्ट और मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी एक्टिविटी दे देता है, तो सरकार कोई ना कोई कानून लगाकर मुझे उठा लेगी और देशद्रोह का मुकदमा चलाएगी। ज़्यादातर देशद्रोह के मुकदमों में मौत की सजाएं अधिकांशतर देशों में होती है। तो कितना खतरनाक काम फेसबुक कर रहा है ये आप खुद समझ जाइए। तीसरी बात जो फेसबुक ने करी है, और जो सबसे संगीन अपराध है, वह अपराध ये है कि फेसबुक ने जो अपना एक लामा एआई मॉडल है इसका, एक लामा प्रोग्राम है इसका एआई का, वो ओपन सोर्स है। अच्छा, ओपन सोर्स क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि वो कितना खतरनाक काम कर रहा है। और ये सबसे संगीन आरोप फेसबुक पर लगा है। एआई, आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया एआई की तरफ भाग रही है। तो जो इनका मॉडल है लामा, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी डेवलपर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस पर काम कर सकता है, उसके कोड्स को कॉपी कर सकता है, और उसके कोड्स को कॉपी करके अपना भी कुछ बना सकता है दुनिया में कहीं भी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट इनके पास हो रही है वहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं, और उस कोड्स को चाइना के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके वो अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि डीप सीक बनाया। तो ये इतना खतरनाक है। तो अब इसमें उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? जकरबर्ग को $18 बिलियन का उसने बिजनेस किया अब तक, जब तक वो चीन में है। $18 बिलियन का मतलब हो गया, $1 बिलियन होता है 8,700 करोड़। $10 बिलियन हुआ 80,000, 87,000 करोड़ रुपए। तो लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का वो वहाँ से बिजनेस कर चुका है। चल अब सोच रहे 2.25 लाख करोड़ तो सिर्फ चाइना से, और अगर ये 2.25 लाख करोड़ वो कर रहा है तो चाइना उसको जो करने दे रहा है, ये कमाने दे रहा है, ये किस कीमत पर? ये इस कीमत पर कि वहाँ पर जो अमेरिका में लाखों करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो डेवलपमेंट ये मिस्टर मार्क जकरबर्ग जो है ये चीन को दे रहे हैं। अब एक बात, अब यहाँ पर आते हैं, ये तो आरोप हो गए, ठीक है। अब आते हैं कि कितने विभत्स तरीके से, कितने भयानक तरीके से सारा वाइन विलियम्स, जो कि विसल ब्लोअर है, मतलब जिन्होंने आवाज़ उठाई फेसबुक द्वारा इस तरह अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए, वहीं की अदालत के द्वारा उन्होंने जो गैग ऑर्डर उनके ऊपर डाला कोर्ट के द्वारा, तो वह गैग ऑर्डर क्या कहता है, और जिस गैग ऑर्डर को सुनकर जब 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 9, 8 या 10, इन तीन में से किसी एक दिन जो सेनेट बैठी, वहाँ पे कांग्रेस बैठी, जैसे कि यहाँ पर सदस्य संसद का सदस्य, संसद सदस्यों का दल होता है, वैसा एक दल बैठा। तो वहाँ पर उन्होंने जब वो बात उनको बताई तो वो दल के भी होश उड़ गए कि फेसबुक ऐसा कैसे कर सकता है। फेसबुक ने कोर्ट से ये ऑर्डर निकलवाया कि जब भी कभी सारा फेसबुक के बारे में बोलेगी उस पर $50,000 की, यानी $1,000 होता है 8,000, 87,000 रुपये। तो $50,000 मतलब लगभग 87,000, 1,000 हो गया और 10,000 हो गया 8 लाख। तो 8 5 50, लगभग लगभग 5.5 लाख रुपए, 5 साढ़े 5 लाख रुपए सारा को हर बार देने पड़ेंगे। अब बड़ी मज़ेदार, और फेसबुक की दादागिरी देखिए, अमेरिका में बैठ के अमेरिका की खबरें
अमेरिका की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो चाइना को दे रहा है, अमेरिका में बैठ के चीन के लिए काम कर रहा है। और जो गैग ऑर्डर लगवाता है सारा पे, न केवल ये गैग ऑर्डर सारा पे चलता है, बल्कि वो ये कहता है इस ऑर्डर के अंदर कि सारा की बात सुनकर जो भी ये बातें डिस्क्लोज करेगा, यानी कि अगर कोई वहाँ का राष्ट्रपति भी, ट्रम्प भी अगर सारा की बात को बोलेंगे तो ये गैग ऑर्डर उन पे भी लगेगा, कांग्रेस का कोई भी सदस्य लगेगा। तो कानून का इतना मिसयूज करने वाला ये मार्क जकरबर्ग झंडा लेकर अमेरिका के अंदर घूमता है और कहता है कि मैं, और पूरी दुनिया के सामने कहता है, और हमारे मोदी जी भी उससे मिलकर आए। क्यों मिलकर आए ये तो वही जाने। मुझे डर है कि इस तरह की जो, जैसे उसने चीन के साथ सेटिंग करी है, कहीं इनके साथ तो कोई सेटिंग नहीं करी कि भैया यहाँ भी सोशल मूवमेंट को चले और उनको पकड़ पकड़ के उनकी पोस्ट लाओ पकड़ो कौन है। क्योंकि ये, मैं बता रहा हूँ, ये हो रहा है कई सालों से। और ये नहीं कि बीजेपी या मोदी जी ऐसा कर रहे होंगे, अगर कांग्रेस होती तो वो भी यही करती। ये सब सरकारें मिलकर सिर्फ और सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता का गला घोंटना चाहती है। तो अब इस पे आते हैं कि ये जो इंसान अपने देश में बैठा हुआ पूरी दुनिया के सामने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी की बात कर रहा है और अपने देश का, अमेरिका का झंडा उठाकर फिर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये राष्ट्रपति बनना चाहता है अमेरिका का। ये भी सारा वाइन विलियम्स ने उजागर करी है बात कि धीरे धीरे, पहले वो ऐसा नहीं था, पर धीरे धीरे उसे पैसा, सत्ता और जो उसके हाथ में जो फेसबुक का उपकरण है, इसकी महत्वता और इसकी जो शक्ति है वो उसे समझ आ रही है। लेकिन अंदर से ये जो इंसान है ना, देखिए ये इंसान क्या है, ये लोग होते कौन है? अब आप कहेंगे ये होते कौन है? ये वही लोग हैं जो, जैसे भारत में होता है ना, 12वीं कर ली और आईटी में चले गए, या मेडिकल साइंस में चले गए, या कहीं नौकरी लग गई, या कोई बिजनेस में घुस गए। एक्चुअली इनको ना ना समाज की नॉलेज होती है, ना देश की नॉलेज होती है, ना इनको देश की महत्वता पता होती है। ये सिर्फ मौका परस्त लोग होते हैं। कोई इनके हाथ में अब एक उपकरण लग गया, जैसे फेसबुक आ गया उसके हाथ में। आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोग जानते जानते होंगे कि जो इसने जो फेसबुक बनाया है ना, ये इसके एक दोस्त ने बनाया था, उसका इसने चुराया, और बकायदा इसको, उसको चुराने के बाद कोर्ट में मुकदमा चल के इसके ऊपर पेनल्टी लगी है बहुत मोटी पैसों की। और इसने को फाउंडर के रूप में अपने दोस्त का नाम दिया था, तो वो भी इसने दिया है। तो ये जो मौका परस्त एक गैंग है ना, ये जो बड़ी बड़ी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटी जैसी, आईएम्स जैसी, या एम्स जैसी यूनिवर्सिटी से आता है, ये सारे लोग, क्या होता है कि टेक्निक सीखते हैं, और टेक्निक कुछ नहीं होती, टेक्निक तो ट्रिक होती है। ट्रिक इनके हाथ में लग जाती है। अब समस्या ये है कि उस ट्रिक पे दुनिया चल जाती है, दुनिया को जरूरत होती है या दुनिया के काम आती है वो ट्रिक। लेकिन इनके जो सोशल, पॉलिटिकल और मोरालिटी जो होती है वो बहुत लो लेवल की होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और सत्ता नज़र आने लगता है। पहले पैसा नज़र आता है, जब पैसा नज़र आता है तो सत्ता आने लगती है। अब आप जाकर जकरबर्ग के शुरुआती वीडियो, शुरुआती इंटरव्यूज देखिए, मतलब वो, हम दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से बदलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतनी मीठी मीठी बातें बोलता था। और अब आप देखेंगे तो देखेंगे जैसे वो अरब के शेख सोने की मोटी मोटी 5-5 किलो की चेनें पहनते हैं, ऐसी चेन पहन घूम रहा है। उसका शक्ल देखिए, शक्ल पे ये क्रूरता आपको नजर आएगी। तो ये जो बदलाव है ना, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपको मैं फेसबुक के कुछ बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, और फिर हम उस पर भी आएंगे कि और क्या संगीन आरोप फेसबुक पे लगे हैं। फेसबुक पे आपने एडवर्टीजमेंट करी, मान लीजिए आपका पेज है, आपको सामान बेचते हैं, मान लीजिए मैं टी शर्ट पहनी, आप टी शर्ट बेचते हैं, आपने एडवर्टीजमेंट करी, ठीक है, आपने अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। बहुत कम होता है कि लोग कुछ खरीदें, सिर्फ लाइक लाइक करेंगे। अब बात ये, मान लीजिए आपको मिल जाएंगे 1000 लाइक, लेकिन आप अगर बिना ऐड किए वो पोस्ट करेंगे तो आपको 1 लाइक भी नहीं मिलेगा। असल में फेसबुक आपको बेवकूफ़ बनाता है, वो आपकी उस पोस्ट को जैम कर देता है, और सिर्फ वही पोस्ट उठती है जिसमें आपने पैसा दिया। तो आपका पैसा बेकार गया, क्योंकि एक बार दिखने से तो कोई नहीं खरीदेगा ना। आपने 10 पोस्ट डाली, आदमी 10 बार देखेगा आपकी चीज़ को, तो उस पर विश्वास आएगा, तभी तो वो खरीदेगा। एक तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया। अब मान लीजिए आपने उसको 5-10 हज़ार रुपये एडवर्टीजमेंट के थ्रू दे दिया, अब क्या होगा, आपने देना बंद कर दिया तो वो अब आपकी पोस्ट ब्लॉक करके आपको परेशान करेगा। अब आप नहीं दे रहे, नॉर्मल पोस्ट कर रहे हो, तो आपको ब्लॉक करना शुरू कर देगा।
तो ये पूरा हैरेसमेंट का तरीका फेसबुक अपनाता है। अब और संगीन आरोपों पे आते हैं, और ये बहुत ही संगीन आरोप है, और इनको ध्यान से सुनिएगा। फेसबुक, अब बहुत से आजकल यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पर है, थ्रेड, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। फेसबुक ने एक मॉडल बनाया। वो मॉडल क्या कहता है? वो मॉडल कहता है कि मान लो एक किशोरी है 17 साल की, और उसको कोई दुख हुआ और उसने अपनी सेल्फी डिलीट कर दी। तो फेसबुक को ये समझ में आ गया उनके एआई मॉडल के द्वारा कि ये डिप्रेस्ड है, अवसाद में है। अब उसे अवसाद से कैसे उबारना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये जानकारी उठा के किसी कॉस्मेटिक कंपनी को, जो कंपनियां ये लिपस्टिक पाउडर बनाती हैं, उन कंपनियों को उठा के वो जानकारी दे देते हैं, और वो कंपनियां उसको फिर अपने जो वस्तुएं हैं सौंदर्य प्रसाधन की, वो उसको दिखाने लगती है। मतलब उसने अपनी माता, किसी की माता भगवान ना करे, पर मान लीजिए किसी की माता गुजर गई और उसने उसके बाद फोटो थी डिलीट कर दी कि ये मेरी मेमोरीज ना आए, तो वो उठा के उसको जो है ना लैक्मे की लिपस्टिक या कोई और विदेशी कंपनी या देसी कंपनी की लिपस्टिक दिखाएगी और पाउडर दिखाएगी। तो ये टारगेट कर रहे हैं खास करके युवाओं पर, 13 साल से लेके 17 साल तक के लोगों पर, और टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करके ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जकरबर्ग ने अमेरिका की सरकार के आगे ये शपथ ली हुई है कि मैं लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखता हूँ और उनकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टनर को नहीं देता, मतलब इन कंपनीज को नहीं देता। लेकिन वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर ना केवल वो इन्फॉर्मेशन आपकी दे देते हैं, बल्कि उनको पता भी लग जाता है कि आपका मूड कब है, मूड कैसा है, और उस हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अब आ जाते हैं एक और आरोप जो उनके ऊपर लगा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि पहले फेसबुक पे आप फेस पे आपकी एज दिखती थी, और वो आपको नाम बताया था। मान लीजिए आपने ग्रुप फोटो डाली 10 लोगों की है, तो 10 लोगों के नाम बताता था, तो आप आराम से उनको टैग कर लेते थे। इसका मतलब कि उनके पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बहुत सालों पहले आ चुका था। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, इस अब तो उन्होंने उस पर से हटा दिया है क्योंकि ये प्राइवेसी के लिए खतरा है, इसलिए प्राइवेसी कानून के अंतर्गत उनको हटाना पड़ा अमेरिका के। लेकिन ये जानकारी वो बाकी लोगों को दे रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, तो ये भी एक अपराध उन पे लगा है कि आप मान लीजिए कोई सोशल वर्कर है और उसकी सरकार से चल रही है, और उसने अगर हटा भी दिया, अपने प्रोफाइल डिलीट कर दिया, और किसी फ्रेंड्स के प्रोफाइल में अगर वो है और उसको टैग भी नहीं किया हुआ, तो भी फेस रिकॉग्निशन से वो पहचान लेंगे उसको, और उसकी क्योंकि मूवमेंट सारी ट्रैक होती है, वो उसको बता देंगे। तो ये जो उपकरण है फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, ये ना केवल जासूसी के उपकरण बन के रह गए हैं, बल्कि ये आपको विचलित करने वाले उपकरण बन के रह गए हैं। अब एक और संगीन आरोप जो लगा है, वो आरोप आप समझिए कि ये हेट ग्रुप्स को, मैं नाम नहीं लूँगा, पर भारत में आप जानते हैं राजनीतिक ग्रुप और कुछ सांस्कृतिक ग्रुप इस तरह से हैं कि वो नफरत फैलाते हैं संप्रदाय के विरुद्ध। तो मैंने कई बार उनकी कंप्लेंट करी है, लेकिन वो ग्रुप बंद नहीं होते हैं। तो फेसबुक इस तरह के ग्रुप जो कि सरकारों द्वारा प्रायोजित है, या जिनसे उनको पैसा आ रहा है, उनको बंद तो नहीं करता, बल्कि उनको और बढ़ावा देता है। फेसबुक को एक बात समझ में आ गई है, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़े समझदार बने। फेसबुक या जितने भी सोशल साइट्स हैं, यहाँ तक कि आपके न्यूज़ चैनल, आप अपने पहले न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जाइए, और बल्कि न्यूज़ चैनल से भी पहले आप अखबार पर जाइए। तो आपका अखबार क्या होता था, वो मार काट, मर्डर, रेप और यही सब खबरों से क्यों भरा हुआ होता था। फिर आया आपका न्यूज़ चैनल आए, उसमें भी आपने यही सब देखा। फिर ये सोशल मीडिया आया, इसमें भी आप देखिए कि ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये हमारी इस कमजोरी को समझते हैं कि हम ऐसी न्यूज़ के प्रति ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और ज़्यादा रिएक्ट का मतलब है हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पर बिताएंगे, और जितना ज़्यादा समय हम उस पर बिताएंगे, उतनी ज़्यादा हम अपनी जानकारी उसको देते जाएंगे, और उस हिसाब से या तो वो हमारी जानकारी को थर्ड पार्टी को बेचेंगे व्यवसाय के लिए, या फिर सरकार को देंगे ताकि उस देश में या उस क्षेत्र के अंदर वो अपना काम चला सके। तो ये भी संगीन आरोप फेसबुक पे लगे हैं। इन सब के अलावा फेसबुक पर एक और एंटी ट्रस्ट
जो लॉ है उसके खिलाफ भी, कानून के खिलाफ भी एक नया केस और शुरू हो गया है। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि फेसबुक के जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, वैसे अमेरिका को ही पता है कि फेसबुक उनके लिए कमाई का जरिया है, तो वो उसे शायद मृत्यु दंड ना दें, लेकिन मोटी, बहुत मोटी पेनल्टी तो लगने वाली है। प्लस बहुत सारे देश हो सकता है कि फेसबुक को बैन कर दे, जो कि एक और भारी पेनल्टी होगी। जहाँ तक हमारे देश की बात है, मैंने जैसे आपको बीच में इस वीडियो के अपनी बात के दौरान कई सारे ऐसे उदाहरण दिए कि हमारे देश में जो ये है या कई और कंपनीज काम कर रही हैं, ना तो केवल इनके और ना केवल हमारी कंपनीज का कोई जो होस्टिंग्स हैं वो हमारे पास है, कोई डाटाबेस हमारे पास नहीं है। फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी बन गई है, इसको आप समझिए। अमेरिका से लेके भारत, चीन जैसे देशों तक फेसबुक समुद्र के जरिए पाइप, तार, मोटी तारें जो होती है वो बिछाता है, उसका मेंटेनेंस करता है, जिसका खर्चा ही लाखों करोड़ों रुपए है। तो लाखों करोड़ रुपए तो केवल तार बिछाने के लिए कर रहा है। तो आप सोचिए कि ये बदलती हुई दुनिया में हमारी सारी जानकारी विदेशों में जा रही है, या फिर हमारी सरकारों के साथ मिलके किस तरह से हमारा दमन करना है, किस तरह से सही नीतियाँ बनानी है। तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या हमारे जो अखबार हैं, या जो हमारे सच्चे रिपोर्टर्स हैं, या जो हमारे सच्चे सामाजिक या देशभक्त कार्यकर्ता हैं, उनका तो कोई मायना ही नहीं रहा। क्योंकि जो पॉलिसी कैसे बनेगी, हम जो बोल रहे हैं सरकार उसको चुनेगी, या तो इस तरह से पॉलिसीज बनाएगी कि जैसे कहते हैं ना कि गोल मेल करके गोल 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 घुमा के और बस लड्डू सा बना के उसे आपको खिला देगी, या फिर कढ़ाई पेश करेगी। तो ये समस्या है। मैं निखिल सबलानिया, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे एक बार फ़ोन पे मैसेज करिएगा, और हमारे फ़ोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ वो सेव कर लीजिएगा। सेव जरूर करके रखिएगा ताकि हम अपने और वीडियोस की जानकारी आप तक दें। अब देखिए इन्होंने क्या चालाकी कर रखी है, जब तक हमारा नंबर आपके पास सेव नहीं होगा, हमारे व्हाट्सएप मैसेज आपके पास नहीं आएंगे। अगर हमें भेजने हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस में कहता है मेरे को पैसे दो। मतलब अगर मान लीजिए मैंने 256 लोगों को भेजना है, तो लगभग लगभग मुझे 200-250 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके एक मैसेज जाएगा। और मुझे 10 मैसेज भेजने हैं तो 1000 रुपया चला जाएगा। तो आप कृपया करके हमारे नंबर सेव कर लें ताकि हमारे मैसेज आपके पास आते रहें, और सीधा कुछ दान राशि भी भेजें। और हमारी वेबसाइट है NSPMART पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करें, पहला नंबर है 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। एक और नंबर है 8447913116, 8447913116। हमारी वेबसाइट है किताबों की NSPMART, जिस पर सामाजिक विषयों पर, डॉक्टर अम्बेडकर जी पर, जाति की समस्याओं, इतिहास के ऊपर, अर्थव्यवस्था पर पुस्तकें हैं। मेरी अर्थव्यवस्था पर भी पुस्तक है, श्रम का विभाजन, अभी मेरे हाथ में नहीं है वरना आपको दिखाता। एक और पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, मशीनें और आधुनिक निर्माण, जो कि मूलतः कार्ल मार्क्स की लेखनी से प्रेरित है, और उनका अनुवाद के साथ व्याख्या, और साथ में कुछ और टिप्पणियाँ भी हैं जो कि मेरी अपनी हैं। तो बताइएगा, लिख कर कमेंट जरूर करिएगा। फेसबुक, जहाँ यूट्यूब पर आप देखें, कहीं भी देखें इसको। और जो मैंने आपको बताया, एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा और नंबर सेव कर लीजिएगा। धन्यवाद।